जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं स्क्रब टाइफाइड के बारे में, जो कि एक बहुत ही रहस्यमयी बुखार है, रहस्यमयी बीमारी है। विगत 1-2 महीने से उत्तर प्रदेश में ये अपना खौफ बनाए जा रहा है। मेरे हिसाब से लगभग यूपी का कोई घर बाकी नहीं होगा कि इससे लोग ना पीड़ित हों। वैसे अन्य राज्यों में भी है, अन्य देशों में भी है, अन्य जिलों में भी है, लेकिन यूपी में ये अपना खौफ कुछ ज़्यादा बना रहा है। अभी नया नया ये बीमारी निकला हुआ है। इस बीमारी से अब तक लगभग 25 से 30 लोग मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब चल गए हैं। ठीक है, इतना समझ में। अब हम बात करेंगे स्क्रब टाइफाइड के। स्क्रब टाइफाइड ये जो है, इसके जो लक्षण दिखते हैं ना, इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके जो लक्षण है वो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब बीमारियों के जैसा सेम लक्षण है। लेकिन जब आप कोनो चेकिंग कराइए ना, जाइएगा मेडिकल शॉप पे, लोग चेकिंग कराने जाते हैं, मतलब कुछ कराएंगे इसका टेस्ट वगैरह वगैरह, और जाएंगे या तो हॉस्पिटल में जाएंगे, टेस्ट वोस्ट कराएंगे वीआईपी से। लेकिन इस बीमारी को जब आप टेस्ट कराएंगे, जब हुआ रहेगा आपको, भले से ही इसके लक्षण मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू कुछों से मिल रहा हो, लेकिन सब कुछ का आएगा, निगेटिव आएगा। वो इसलिए निगेटिव आएगा क्योंकि बीमारी के लक्षण सेम है, लेकिन बीमारी अलग है। बीमारी के लक्षण सेम है, लेकिन बीमारी अलग है। समझिए किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लोग बोलते हैं ना, एक शक्ल के दुनिया में 7 गो इंसान होते हैं। हम ये चीज बिल्कुल गलत मानते हैं। वो भी कैसे? उचलने में सेम हो सकता है, मतलब चाल ढाल सेम हो सकता है, ओकर फेस सेम हो सकता है, और खाने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से उसका आइरिस जो होता है, आंख का आइरिस और डीएनए, ये कभी नहीं मिलेगा। तो लोग कहते किस बेस पर हैं कि वो आदमी एक तरह के 7 आदमी होते हैं इस दुनिया में। ये बात बिल्कुल गलत है। जब डीएनए फुल तरीके से अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से नहीं मिलता, तो कहाँ से मिल जाएगा उन लोगों से? ये बात गलत है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैसे एक घर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सेम उसी के शक्ल का दूसरा कोई व्यक्ति है, मतलब हमने अभी बताया आइरिस, डीएनए तो उसका चेंज रहे। मान लीजिए शक्लों में, दिखने में सेम है, लेकिन क्या है, उनका घर अलग है। उसी प्रकार से ये जो स्क्रब टाइफाइड है, इसके लक्षण भले अन्य बीमारियों से मिलते हैं, लेकिन ये बीमारी ही अलग है। ये बीमारी ही अलग है। मेन रीजन ये है कि जनहित में जारी विडंबना ये है कि इस बीमारी के बारे में डॉक्टर को भी उतनी अधिक जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है। लेकिन हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, वो इसको समाप्त करने में जुटे हुए हैं कि ये बीमारी कैसे खत्म हो, वरना कोरोना वायरस की तरह फिर से बर्बाद कर देगी हमारी इंडिया को। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक कारण क्या होते हैं। ये स्क्रब टाइफाइड मनुष्य तक पहुंचता कैसे? ये कोरोना वायरस जैसा वायरस नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा नहीं फैलता, ये किसी कीड़े के काटने से फैलता है। तो वही हम जानेंगे, स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक लक्षण क्या है, पहला नंबर। उसके बाद हम बहुत सी चीजें जानेंगे कि इसके जो है, इससे खतरा क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर हम ये जानेंगे, स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक लक्षण क्या हैं। स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक
लक्षण। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक लक्षण के बारे में। स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक लक्षण के बारे में तो आइए चलते हैं। क्या है स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक दोस्त, स्क्रब टाइफाइड के संक्रामक के कारण के बारे में हम लोग जानने वाले थे। इसका कारण क्या है, ये बीमारी फैलती क्यों है? तो दोस्तों ये बीमारी एक कीड़ा है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइटस। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइटस एक ऐसा कीड़ा है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइटस, जिसके काटने की वजह से हमें ये स्क्रब टाइफस जैसे बीमारी हो जाती। टाइफाइड बोलिए, टाइफस, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी हो जाती। स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी हो जाती है। इस कीड़े को हम लोग सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में, गांव के भाषा में कुटकी या पिस्सू के नाम से भी जानते हैं। कुटकी या पिस्सू के नाम से। जैसे देखिए ना, गांव में जैसे कुतिया जब बच्चा दी रहती है, जो नाना ऐसे पिल्ला होते हैं ना, जब छोट बच्चा जाएगा उसको खिलाएं तो घर वाले क्या, उसके पास मत जाओ, उसको कुटकी पड़ी होंगी, पिस्सू पड़ी होंगी, कुछ आप जो भी बोलते हो आप अपना समझ लीजिएगा। कुटकी पिस्सू, वहां पर वो कीड़ा है लेकिन वो सेम नहीं है, वो कीड़ा अलग है। ये जो कीड़ा होता है लार में पाया जाता है मनुष्य के, ठीक है, लार के अंदर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइटस। इसकी जो साइज होती है, इस कीड़े की जो साइज होती है, जैसे आपकी साइज होगी 7 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 5 फीट, जो भी हो, वैसे इस कीड़े की जो साइज है वो 0.2 mm होती है। कितना? 0.2 mm। अब बताइए, इतना बड़ा कीड़ा 6 फीट 5 फीट के मनुष्य को नुकसान पहुंचा दे रही, भैया बहुत खतरनाक कीड़ा है। तो हम आगे इसके बारे में ये समझेंगे कि इस कीड़े के लक्षण क्या हैं, जिससे हमको मालूम चल जाए। अरे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लक्षण तो हैं ही, पहले हमको ये तो मालूम चल जाए कि इसके मेन लक्षण क्या हैं, ये किस प्रकार हम पे प्रभावित होगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे तभी तो डॉक्टर से इलाज कराएं। तो रुकिए दोस्तों, हम आप सबको भी बता दे रहे हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षण हम बात करने वाले हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षण क्या हैं, कितने लक्षण हैं इसके, किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभावित होता है। तो इसका जो पहला लक्षण है स्क्रब टाइफस का, स्क्रब टाइफस का जो पहला लक्षण है, ये शरीर ठंडी देकर बुखार आएगा। कैसा? ठंडी देकर बुखार आएगा। ठंडी देकर बुखार आएगा। पहले आपको एकदम कपकपी फील कराएगा, ससुरा ठंडी एकदम, आप ऐसे सिकुड़ जाएंगे, रजाई उजाई लेके ओढ़े लेंगे 10-12 गो, ठीक है। उसके बाद जब एकदम ठंडी फील आएगा, उसके बाद एकदम शरीर गर्म, बुखार आ जाएगा, बोलेंगे डॉक्टर पास जाएंगे, दवा लेंगे, खाएंगे, ठीक है। बुखार एकदम तगड़ा हो जाएगा, मतलब ठंडी दे के शरीर में बुखार आने लगेगा। और दूसरा नंबर जो इसका लक्षण है, वो बुखार फिक्स हो जाएगा। क्या होगा? बुखार परमानेंटली हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिक्स होगा, बुखार फिक्स हो जाएगा। अगर आप कोनो
जब बुखार फिक्स हो गया ना, आप कोनो साधारण दवा खाइए, जैसे लोग खाते हैं ना पैरासीटामोल, डिक्लोजैम, काम्बिफ्लैम, कुछो खाइए नहीं उतरेगा। जब बुखार फिक्स हो गया, ये कीड़ा बहुत खतरनाक है। जब आदमी को काट लिया ना तो आदमी समझ लीजिए एकदम उसका बुरा हाल होना ही है। और जो तीसरा लक्षण इसका है, पूरे बदन में दर्द होगा। क्या होगा? बदन में दर्द होगा, मतलब शरीर में एकदम दर्द होगा। शरीर के जितने भी जोड़ हैं, जैसे यहाँ का हाथ का जोड़, यहाँ का जोड़, कोनों, सब जगह से क्या होगा, एकदम दर्द होगा। और पूरे बॉडी में क्या होगा, अकड़न फील आएगा। ऐसे आप पकड़ेंगे, अरे बाप रे बाप, ऐसे खतरनाक। ठीक है, चौथा नंबर क्या होगा, अकड़न फील आएगा। क्या होगा? अकड़न फील आएगा। पूरे बॉडी में क्या होगा, अकड़न होगा। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको नोट भी करना है तो नोट भी कर सकते हैं। और जो इसका पांचवा लक्षण होता है, पांचवा लक्षण, इस बीमारी का जो पांचवा लक्षण होता है वो होता है तेज सिर दर्द। क्या? तेज सिर दर्द। तेज सिर दर्द। जब ये कीड़ा आपको काट लेगा ना तो आपको बहुत तेज सिर दर्द करेगा। अरे बाप रे बाप, का हो गया, हमारा सिरवा में का घुस गया है, एकदम तगड़ा दर्द करने लगेगा, सिर दर्द होगा। और छठवा जमन है, छठवा, लाल रैसेज हो जाएगा शरीर पर। लाल रैसेज, लाल रैसेज मतलब धब्बा टाइप का, एक टाइप का समझिए फफोला पड़ जाएगा चेहरवा पे। ऐसे एकदम बेकार लगेगा ससुर, जैसे फाफूंद एकदम घेर लिया है रेड वाला। ऐसे जगह जगह पर धब्बा धब्बा, जैसे देखे नहीं, ऐसे दाद टाइप का होता। मान लीजिए मनुष्य के एक प्रकार से ये शकल है, इसमें ऐसे धब्बा, ऐसे धब्बा धब्बा टाइप कैसे हो जाता है कुछ, बहुत बेकार लगता है वो चीज। ठीक है, एकदम उसको बोलते हैं लाल रैसेज। इस बीमारी के काटने से वो भी शरीर का लक्षण दिख सकता है, इस बीमारी का लक्षण दिखेगा आपके बॉडी में। ठीक है, और जो सातवां हमारा होगा इसका लक्षण, उसमें आपका प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटलेट्स गिरेगा, आपका प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि कौनो छतों पे रखे हैं वहां से गिरना, प्लेटलेट्स कोई छत पे रखता है जी? प्लेटलेट्स मान लीजिए जो है वो आपके बॉडी का डाउन होता चला जाएगा, इसमें आपका जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, आठवां नंबर समझिए। आठवां नंबर जो इसका लक्षण होगा, आठवां नंबर जो इसका लक्षण है वो मनोदशा में बदलाव। मनोदशा में बदलाव। क्या होगा? मनोदशा में बदलाव होगा, एकदम आपका मन बदल जाएगा। एक बैग क्या होगा आपके साथ कुछ मालूम नहीं, आप कब बदल जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। मनोदशा में एकदम खतरनाक बदलाव होगा। भ्रम की स्थिति पैदा होगी आपके सामने। आप जा रहे हैं कहीं, भ्रम से, अरे यार यहाँ पर ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, मतलब आपके अंदर भ्रम की स्थिति बहुत खतरनाक पैदा होगी। और इसमें जो 9वां नंबर है वो होगा कोमा। कोमा, आपका कोमा में भी जाने का फुल चांसेज रहे। बीमारी जब भैया इतनी खतरनाक है तो होगा है ये ऐसा, आपको कोमा में जाने का फुल चांस है। मतलब ये नहीं कि आदमी चला ही जाएगा, मतलब जाने के चांसेज रहते हैं, जाने के चांसेज रहते हैं। ये जो बीमारी है, ये बीमारी हमको तो बहुत खतरीली लगती है ससुरी। तो आइए जान लेते हैं इस बीमारी से हमको खतरा क्या है। इसी बात पर स्क्रब टाइफस से खतरा, स्क्रब टाइफस से खतरा क्या है? स्क्रब टाइफस के खतरा के बारे में हम लोग जानते हैं। समझिए, देखिए, स्क्रब टाइफस से लगभग वैसे तो बहुत से खतरे हैं। जब बहुत से लक्षण दिख रहे हैं तो बहुत से ऑर्गन पर खतरा होगा, लेकिन हम तीन ही ऑर्गन को लेंगे मेन जो इससे मेन खतरा है।
देखिए पहला में क्या होगा, आपका ऑर्गन फेलियर होगा। क्या होगा? ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर होगा, इसका अर्थ समझिए। ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन फेलियर जो होता है इसमें बॉडी का कोनो अंग काम करना बंद कर देगा। अगर ये हाथ काम करना बंद कर दिया, आप बोलेंगे लकवा मार दिया ससुरा, मतलब इधर का एमसीबीए गिर गया। एक प्रकार से हर एक चीज का एमसीबीए होना चाहिए ना। मान लीजिए ये गिर गया, मतलब क्या हो, एमसीबीए गिर गया ससुरा से। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर गर्दन ऐसे झुक गया तो बोलेंगे ससुरा यहीं जाके एमसीबीए चल गया है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन फेलियर, यही होता है ऑर्गन फेलियर, मतलब आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है। और जो दूसरा नंबर है हमारा हार्ट फेलियर। क्या है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब क्या होगा इसमें, हार्ट की जो 3 नसें होती हैं कोरोनरी साइनस वाली, वो तीनों जाम हो जाएंगी एक बैग, और आपका हार्ट फेल हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। जिसको लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, वो भी आपको आ सकता है इसके कारण। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो हमारा लक्षण होगा वो होगा सर्कुलेटरी कोलैप्स। सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी कोलैप्स, सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको इसका खतरा समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है कि नहीं है? अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। इसका इलाज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्क्रब टाइफाइड का जो है इलाज, इलाज क्या है। इलाज समझिए, इसका इलाज क्या है। वैसे तो अभी तक इसकी कोई दवा निकली उकली नहीं है, इलाज उलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अब जान रहे हैं डॉक्टर कहाँ के, इंडिया के हैं ना। इंडिया के डॉक्टर लोग जो हैं, इंडिया की डॉक्टरी लेवल बहुत मजबूत है भाई। अगर अन्य देशों में देखा जाए जैसे अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में अगर आपका हार्ट का ऑपरेशन करना है ना, अमेरिका में अगर कराइए 50 लाख 20 लाख से कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह इंडिया में कराइए ना 5 से 10 लाख में हो जाएगा। अगर अमेरिका वालों को हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है ना, इंडिया आते हैं। इंडिया की डॉक्टरी लेवल बहुत मजबूत है यार। देखिए इलाज भले से अभी तक इसकी कोई दवा वगैरह नहीं बनी है, फिर भी एक ऐसी दवा है जो इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसका नाम, उस दवा का नाम है एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन उस दवा का नाम है। एंटीबायोटिक का मतलब समझिए, एंटीबायोटिक किसी भी जीवाणु मारने वाली औषधियों को एंटीबायोटिक कहते हैं। किसी भी जीवाणु मारने वाली औषधि मतलब दवाइयों को, मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन का मतलब समझ, ये एक दवा का नाम है। ये एक दवा का नाम है, जैसे बहुत से दवा का नाम है एरोकार्ट, कालपाल, पैरासीटामोल, डिक्लोजैम, काम्बिफ्लाम, कुछ हो अल्फाल्मेनिटाइसॉप, एसिलॉक कुछ हो। तो उसी प्रकार से ये भी एक दवा का नाम है। और एंटीबायोटिक का मतलब होता है किसी भी जीवाणु मारने वाली दवाइयों को ही एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इसका इलाज इससे हो सकता है, इससे लोग इलाज करवाते हैं, मतलब इससे बहुत से लोग ठीक भी हो रहे हैं इस दवा के वजह से। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमको अगर ये बीमारी हो गया तो हम इसका इलाज करवा लेंगे एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन के द्वारा डॉक्टरों से जाके। लेकिन अगर हमको ये बीमारी हुई ना हो और हम ये चाह रहे हैं कि ये बीमारी हमको ना हो, हम इससे बचे कैसे। तो उस बचाव के लिए आपको करना क्या होगा, घर से एकदम वीआईपी ट्राउजर शर्ट जूता मोजा एकदम वीआईपी चश्मा वश्मा लगा के, मतलब इसमें क्या है आपको अंग को ढकना है। ये कीड़ा आपको काटे ना, ये जब तक लार में रहेगा ये तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उससे बाहर आया और आपको कहीं पर काटा तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो ये कीड़ा मतलब आप अपने बॉडी को एकदम ढक के रखिए, जैसे हमने बताया ट्राउजर शर्ट जूता मोजा कुछ एकदम वीआईपी से निकलिए घर से, एकदम मस्त बचेंगे। जैसे क्या ट्राउजर जूता मोजा मास्क सब एकदम बढ़िया से पहन के निकलिए। ये बीमारी ससुरा आपको छुएगी तक नहीं। तो दोस्तों अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो चीज़ आपको ना समझ में आया हो उसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।